नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योग कार्यक्रम। मित्रों, सुशांत कश्यप जी के साथ हम फिर एक विषय पर बातचीत करने के लिए बैठे हैं। आशा करता हूं आज का विषय भी आपके लिए आंखें खोलने वाला होगा और आपके लिए खूब लाभदायक रहेगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सुशांत जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। और आज का जो विषय है वो विषय काफी मुझे लगता है कि ज्योतिषी जितने भी हमारे ज्योतिष मित्र हैं और जितने भी विद्यार्थी हैं जो एस्ट्रोलॉजी को आज भी पढ़ रहे हैं और लगातार उसमें बने हुए हैं, उनके लिए भी बड़ा उपयोगी होगा। कि हम देखते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कि जन्म कुंडली में ग्रह उच्च के होने के बावजूद और बहुत सारे ग्रह उच्च के होने के बावजूद भी उस व्यक्ति की जो जिंदगी होती है या उसकी जो लाइफ है वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों है। उच्च के ग्रह के बावजूद भी उसकी लाइफ में सुकून नहीं है, वो फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में है या मेंटली भी प्रॉब्लम में है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या होता है कि उच्च के ग्रह होने पर भी कुंडली के अंदर परेशानी है? तो कैसे हम इसको देख सकते हैं और इसको अर्थ कैसे समझें, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम कंसल्टेंसी देते हैं, कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास में एक चार्ट आता है, तो मैं अपना ही एक अनुभव शेयर कर रहा हूं इस वीडियो में। मेरे पास भी एक ऐसी कुंडली आई जिस कुंडली के अंदर बहुत अच्छे बृहस्पति उच्च के थे और साथ में और एक जगह पर जो है शुक्र ग्रह भी उच्च का था और मतलब दो तीन ग्रह वहां पर उच्च के थे। आप ये देखें कि जब जन्म कुंडली के अंदर कोई ग्रह उच्च का होता है, उसके साथ में कंपिटिट में यदि उसका मित्र ग्रह भी उच्च का होगा तो वो कुंडली स्ट्रांग मानी जाएगी। लेकिन अगर कोई दो शत्रु ग्रह आपस में शत्रु हैं और दोनों एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक वृश्चिक लगन की कुंडली थी जिसके अंदर तीसरे भाव में मंगल उच्च का था और 11वें भाव में बुध उच्च का था। अब नाड़ी संबंध भी बन रहा है और मंगल बुध का संबंध भी आ गया। अब दोनों ही अपोजिट ग्रह यानी दोनों ही अलग अलग एनर्जीज को बताते हैं। तो ऐसे में ये ग्रह उच्च के होने के बावजूद उस व्यक्ति के साथ काफी प्रॉब्लम रही। क्या प्रॉब्लम रही? ये प्रॉब्लम रही कि उसकी जो मित्रता है उसने उसको काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। आप देखेंगे कि बुध तो उच्च का है, उसको फायदा करना चाहिए। नहीं, आप ये समझे, जब दो आपस में एनिमिटी प्लैनेट उच्च के हो जाएंगे तो आपको अपनी एनर्जी बैलेंस करनी आनी चाहिए। अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो ये दो उच्च के ग्रह जो हैं ये आपकी कुंडली को बिल्कुल टर्न कर देंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। आप बड़ी से बड़ी कुंडली उठाकर देखें, जहां उच्च के ग्रहों के साथ में सपोर्ट में उसके फ्रेंडली प्लैनेट उच्च के होंगे, वो ही कुंडली आपको स्ट्रांग दिखाई देगी। ऐसा व्यक्ति कितनी भी खराबी होने पर अपने मन के मनोबल को तोड़ता नहीं है और ड्रास्टिक से ड्रास्टिक सिचुएशन से वो बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन जब कुंडली के अंदर शत्रु ग्रह दो शत्रु हैं और वो दोनों ही उच्च के हो जाएं, तो होगा क्या? व्यक्ति को वो दो ग्रह आपस में चेजिंग कराएंगे। मंगल अपनी ताकत की तरफ खींचेगा उसे, बुध अपनी तरफ खींचेगा उसको। तो इस बीच में वो कहते हैं ना घर का रहा ना घाट का। तो ऐसा आदमी सारी जिंदगी यही सोचता रह जाता है कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और वो कर कुछ नहीं पाता है। वो एक अलग ही तीसरे जोन के अंदर जा रहा होता है। तो क्या होता है, जब दो शत्रु ग्रह उच्च के हो जाएं तो ऐसे में कुंडली बिगड़ जाती है। और अगर हम नॉर्मल उससे देखें तो सबको ये लगता है अरे भाई उच्च के ग्रह हैं, इसका तो 11वें भाव का स्वामी उच्च का हो गया। लेकिन उसके साथ में आप देखें, इसके अलावा मान लीजिए कोई ग्रह उच्च का होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि सूर्य उच्च का हुआ। जब सूर्य उच्च का हुआ और जैसे ही सूर्य उच्च का हुआ है और मान लीजिए उस कुंडली के अंदर शनि स्वराशि है, तो ये भी बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई। क्योंकि जैसे ही सूर्य एग्जॉल्टेड होता है उसके बाद में यदि कुंडली के अंदर उसका एनिमिटी प्लैनेट अगर स्वराशि में चला जाए तो ऐसी कुंडली भी बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐसी कुंडली में भी सूर्य उच्च का होने के बाद भी उच्च के फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्वराशि जो उसका एनिमिटी प्लैनेट है वो भी स्ट्रांग हो गया है। तो यहां पे हमें ये ध्यान देना है कि जब ग्रह उच्च का होता है तो उसके ऊपर कौन से शुभ प्रभाव हैं। वो पाप कत्री में है,
शुभ कतरी के अंदर है और कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, उसका राशि स्वामी कहाँ बैठा है। और सबसे पहले तो ये देखें कि जो ग्रह कुंडली में उच्च का होता है, तुरंत उसके जो एनिमिटी प्लैनेट है उनकी पोजीशन चेक करें। अगर एनिमिटी प्लैनेट्स स्वराशि में बैठे हुए हैं या फिर एग्जॉल्टेड हो गए हैं, या स्वराशि में होने के बाद, एग्जॉल्टेड होने के बाद अगर आपके दूसरे मित्र प्लैनेट को देख भी रहे हैं, तो आप ये समझ के चलिएगा कि जो प्लैनेट आपकी कुंडली में उच्च का हो रहा है उसको वो प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसकी एनर्जी को वो खुलने नहीं दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए किसी कुंडली में बृहस्पति उच्च का हो जाता है और वहीं पर आपको सूर्य भी उच्च का मिल जाता है और ऐसे में मंगल भी उच्च का हो जाता है, तो देखिए ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा योग है। ये राजयोग शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि अपने आप में ही इतना बड़ा योग है कि इसमें मित्र ग्रह आपस में उच्च के हुए हैं। जब ये मित्रता होंगे तो वो पूरी कुंडली को स्टैंड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, क्योंकि फ्रेंडली प्लैनेट्स आपस में एनर्जी शेयर करते हैं। फ्रेंड का मतलब क्या है? फ्रेंड का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ग्रह आपस में एक जैसा तालमेल रखते हो, या दोनों में कोई, हम किसी से दोस्ती करते हैं तो जब हम हमारी जो गुण है वैसे ही गुण हमें सामने वाले में नजर आते हैं, तभी हम दोस्ती करते हैं। ठीक ऐसे ही ग्रहों की जो दोस्ती है वो तभी है जब उनके एलिमेंट्स में कुछ मैच होता है। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं, इसलिए उनकी आपस में मित्रता है। बृहस्पति में भी कहीं ना कहीं अग्नि होती है, लेकिन बृहस्पति की जो अग्नि होती है वो बड़ी कंट्रोल अग्नि होती है। ऐसी अग्नि होती है जो जहां जरूरत पड़े वहां अग्नि हमें डालनी है, जहां जरूरत ना पड़े वहां हमें अग्नि नहीं देनी है। तो हमेशा मैंने ये अनुभव किया है कि उच्च के ग्रह होने के बावजूद भी दुखी व्यक्ति इसीलिए रहता है कि कहीं ना कहीं उसको उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं मिलता, एनिमिटी प्लैनेट भी साथ में अप हो जाते हैं, तो वो कुंडली को दो डायरेक्शंस के अंदर खींचना शुरू कर देते हैं, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा। जिस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि उच्च का हो गया और साथ में मंगल भी उच्च का हो गया, वो आदमी सबसे पहले अपने उसके मन में इंडस्ट्री लगाने के आएगी, वो फैक्ट्री में काम जरूर करता है या फैक्ट्री के काम में जरूर जाने की कोशिश करेगा, अपना बिजनेस जरूर स्टार्ट करेगा। लेकिन ये सब करने के बावजूद भी उसको परेशानी आएगी। क्या परेशानी आएगी? वो लेबर उसको परेशान करती रहेगी हमेशा, क्योंकि शनि मंगल के इस युग में जब दोनों ये उच्च के हो जाते, मतलब दोनों उच्च के हो जाएंगे, तो ऐसे में जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी लेबर की, क्योंकि उधर मंगल अपनी पूरी ताकत से खींचेगा सारी चीजों को, उधर शनि अपनी पूरी ताकत से खींचेगा। इस बीच के अंदर इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा बृहस्पति जैसे ग्रह का, क्योंकि बृहस्पति मंगल के साथ तो अच्छा तालमेल बनाता ही बनाता है, बृहस्पति शनि को भी समझा लेता है। इसलिए कहते हैं ना कि 9 ग्रहों का जो गुरु है वो बृहस्पति है। वो इसीलिए है कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन और ऐसे में बृहस्पति की एंट्री हो जाती है, यानी दृष्टि संबंध हो जाए या वो बीच में आके बैठ जाए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो उन दोनों की एनर्जी को कंट्रोल कर कर एक लिमिट पर लेकर आ सकता है। तो ऐसे में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब हमारे पास बहुत पैरामीटर्स आते हैं, मैं ये नहीं मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कुंडली देखते हैं तो कई लोगों की आदत है कि कुंडली खुलते ही एकदम से कहते हैं अरे आपका तो सूर्य उच्च का है और आपका तो ये नवम भाव में ये चीज उच्च की है। एकदम वो पॉइंट देख के बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि नहीं ये कुंडली तो बहुत बढ़िया है। नहीं, आप कुंडली पे समय लगाएं, पैरामीटर्स को चेक करते रहें कि अगर एक ग्रह उच्च का हुआ है तो क्या उसको अपनी ताकत पूरी दिखाने के लिए उसके शत्रु ग्रह मौका दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या उसको उस पे वो रुकावट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इन सारी चीजों का पैरामीटर्स हमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के अंदर देखना चाहिए। और चाहे नाड़ी दृष्टि से आप कॉम्बिनेशन देखें या उससे देखें, शायद यही कारण होते हैं कि जब उच्च के ग्रह की महादशा आती है तो उस महादशा के अंदर कई लोगों का चलता हुआ बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, कई लोग बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, कई लोग बिल्कुल बीमार हो जाते हैं, और व्यक्ति सारी एस्ट्रोलॉजर्स के पास धक्के खाता रहता है ये सवाल पूछते हुए कि जी मेरा तो बृहस्पति उच्च का है या मेरा तो शनि उच्च का है, पर इस महादशा के अंदर मुझे लॉस कैसे हो गया, मैं परेशान क्यों हूं? क्योंकि वो पैरामीटर्स हमने नहीं देखे। बहुत बढ़िया, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 8802072126। आज के शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।